STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। तो राधागोविंद बर्गमन फ्रैक्चर है, इसको भविष्य में हम इसको और आगे लेके जाना चाहते हैं और इसमें और भी वैरायटी बढ़ाना चाहते हैं। अभी तो मैं स्कूल बैग और लगेज बना रहा हूँ। आने वाले समय में पर्स भी बनाऊंगा और लूज आइटम भी बनाऊंगा, ढोलकी, पर्स और लेडीज आइटम भी बनाऊंगा मैं। और जिसमें चाहूँगा अभी और भी लोग मुझसे जुड़े और बाकी ईश्वर की कृपा है। यानी कि अभी आपकी यह शुरुआती दौड़ है और आपकी आकांक्षा इतनी है कि आगामी जैसे हमारा प्रोजेक्ट कंपनी जो है डेवलपमेंट करे, उसी तरह हम माल का भी डेवलपमेंट करके और मार्केट में जितना अधिक से अधिक माल तैयार कर सकें और पहुंचाने का काम करने का प्रयास है आपका। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और प्रोडक्शन बढ़ाना है और आइटम भी बढ़ाना है। नहीं, जब प्रोडक्शन बढ़ेंगे तो आदमी भी तो बढ़ेंगे, हमारे हर तरह से बढ़ेंगे, आदमी भी बढ़ेंगे, मैकेनिक बढ़ेंगे, हेल्पर बढ़ेंगे, प्लस सेल्समैन भी बढ़ेंगे, हमारा जीविकोपार्जन भी बढ़ेगा, हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। तमाम चीज़ें तो उस पर निर्भर होती है। जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारे कारीगर बढ़ेंगे, हेल्पर बढ़ेंगे, सेल्समैन बढ़ेंगे और बाकी रिटेल वाले, कुछ फेरी वाले सब लोग हमसे जुड़ेंगे तो हमारे साथ 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 वो भी तो बढ़ते चले जाएंगे। ये सही है। ठीक सर, से उनके जवाब से, उनके बताए हुए मार्गदर्शन से कितना सहमत? ये पूर्ण रूप से सहमत हूँ। मान लीजिए जो भी है उनके मार्गदर्शन से चल रहा है, जो भी आप लोग के सामने है, जो मेरा चल रहा है उन्हीं के मार्गदर्शन से चल रहा है और कहीं ना कहीं उन्हीं के सपोर्ट से भी चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया, मैं PMEGP से कर रहा हूँ, जो खादी ग्राम उद्योग, जो प्रधानमंत्री की योजना है, उसी के थ्रू मैं अपना सारा बिजनेस डाला हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए फुल सपोर्टिव वही है ना जी। तो इसका लाभ इस तरह के कम से कम अगर तमाम लोग ग्रामीण अगर इस तरह के अगर उनके पास अगर सोच हो तो इसके बारे में क्या हमारा यह भारतवर्ष, हमारा जनपदगिरी, हमारा गांव मोहल्ला यह विकास के पद्धति में जाएगा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, विकास तो हो ही रहा है। मान लीजिए एक गाँव था मेरा, मैं कुछ नहीं करता था, अभी उनके थ्रू मैं अब कर रहा हूँ। हमसे जो मैं भी खुश हूँ, हमारे साथ 10-15 लोग भी खुश हैं, तो उसके साथ करना चाहिए, सबको करना चाहिए। सब लोग आज आप इस शासन काल में जो आपके पास जो ये सीख मिला है, इसके बारे में सर आपका क्या ख्याल है? जो आपने तमाम व्यवस्था अपने किया, आज आगामी आपको देख करके कुछ और लोग उत्साहित हो, इसके बारे में सर क्या बताएंगे आप? बताना क्या, बताना यही है कि करना खुद ही पड़ता है। कोई आपके लिए करने नहीं आएगा, वो आपको सपोर्ट कर सकता है, आपको एक सलाह दे सकता है, एक डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन करना तो खुद ही पड़ता है जी। जब तक खुद कोई नहीं करेगा तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। आदमी को जहाँ से भी मिलेगा एक प्रेरणा ही मिलेगी, एक सपोर्ट मिलेगा, एक सलाह मिलेगा, लेकिन करना तो खुद ही पड़ेगा। करना है आपको स्वयं है जी, आप स्वयं को अपने आप को इतना निर्भर हो। जी। जैसे गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, देवरिया, ये 4 डिस्ट्रिक्ट में आपने अपने माल का प्रोडक्शन तैयार करके और उस प्रोडक्शन को फैलाने का काम किया, लोगों तक प्रचार प्रसार के माध्यम से या जैसे भी अपने वर्क का, अपने कारीगरों के बदौलत, अपने पर सभी लोगों का यह व्यवस्था वहाँ तक चलाने का काम आपने किया। इसमें मेरे जो सपोर्टिव टीम थी, मेरे सेल्समैन वगैरह, जो उसने बहुत सपोर्ट किया, हमारे कारीगर भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए और लोगों का बहुत मुझे सहयोग मिला, जिसके थ्रू मैं फैल पाया। सर, आपके पास इस समय वर्तमान में कितने सेल्समैन होंगे? इस समय मेरे पास 4 सेल्समैन हैं। अभी तो एक मेरा लड़का जो बनास गया हुआ है और एक आया नहीं है और 2 लोग अभी मेरे कोड़ीराम में हैं। यानी कि कुल मिलाकर 7-8 सेल्समैन आपके हैं? नहीं जी, हाँ 7-8 सेल्समैन। 7-8 सेल्समैन है, क्योंकि लंबा एरिया है तो कुछ ना कुछ अभी कम है तो बढ़ेगा। तो जिस तरह हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा उसी तरह हमारे सेल्समैन भी बढ़ेंगे। और ये जो छोटे लोग हैं, छोटे व्यापारी जो फेरी का काम करते हैं, वो भी माल ले जाके बेचते हैं जी, उनकी भी जीविका चलती है हमसे जी। लगभग आपकी कंपनी खोलने से कितने लोगों को समथिंग आज के डेट में जीविकोपार्जन कम से कम चल रहा हो, अधिक से अधिक? देखिए, इसमें कुछ काउंट नहीं किया जा सकता कि इतने लोगों का ही चल रहा है। लोग कम भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। जितने लोग हमसे जीविका पालन कर रहे हैं, मतलब बहुत खुशी होती है। जैसे एक हमारा क्वेश्चन आपका आ गया कि आपके यहाँ कुछ सेल्समैन हैं, कुछ आपके यहाँ हेल्पर हैं, कुछ आपके यहाँ मैकेनिक हैं, तो लमसम 20-25 तो नियर अबाउट कम से कम तो होंगे, जिससे इतने लोगों का जीविकोपार्जन आपके ही द्वारा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतने लोगों का मतलब खुशी भी होती है अपने आप में कि हमारे थ्रू इतने लोग हमसे जुड़े हैं और हमारे साथ साथ उनका भी काम चल रहा है, उनकी भी जीविका चल रही है। खुशी भी होती है अपने आप में। खुशी भी होती है जी जी, बहुत खुशी होती है जी। जब आते हैं, लोगों का अपना साथ रहता है तो बहुत खुशी होती है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लोगों को उद्योग के बारे में बताया गया, और 4 हेल्पर थे। अभी मेरे पास 3 कारीगर हैं और 2 हेल्पर हैं। यानी कि फर्स्ट राउंड में आपको 6 कारीगर और 6 हेल्पर। 4 हेल्पर थे। 6 हेल्पर जी।
यानी कि एक पर एक दे करके, यानी कि 10-12 लोगों का जीविकापार्जन का काम आपके द्वारा, उनका जीविकापार्जन, उनकी रोजी रोटी का व्यवस्था आपके द्वारा हुआ। जैसा कि हमारे जनपद गृह के मुख्यमंत्री जी का आदेश होता है कि घर घर उद्योग लगाने का या घर घर व्यवस्था देने का, उसमें आप जो है लीन हैं। जी जी। तो ऐसे व्यवस्था में आपके मन में इस तरह की जिज्ञासा कहाँ से आई? कैसे आप यह सोचे कि हम एक फैक्ट्री मालिक बनाएं या फैक्ट्री उद्योग करें जिससे हम भी अपने बच्चों का, अपने लोगों का इस तरह का व्यवस्था करें? एक्चुअली ये बिजनेस तो मेरे काफ़ी टाइम से मेरे मन में चल रहा था। पहले मैं शुरुआत किया अपना रिटेल से, एक रिटेल की छोटी सी दुकान खोली थी मैंने। तो रिटेल करते करते बात मेरे दिमाग में आई कि होलसेल करें। फिर कुछ दिन तक होलसेल किया। फिर ऐसे ही दोस्तों ने कुछ बताया कि पेड़ा मिली, जैसे कि लोग बोले कि अपना खुद का उद्योग डालो। तो फिर मैं मतलब PMEGP से, जो खादी ग्राम उद्योग है प्रधानमंत्री खादी ग्राम उद्योग से आपने जो है व्यवस्था अपनाया। मैं कुछ बैंक से फाइनेंस करा के अपना कारखाना डाला। तो इसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इससे मेरा भी काम चल रहा है और मेरा थ्रू किसी और लोगों का भी जीविका चल रही है। मुझे इसमें बहुत खुशी होती है। कारखाने का नाम आपने क्या रखा? कारखाने का नाम राधा गोविंद बैग मैन्युफैक्चर है। राधा गोविंद बैग मैन्युफैक्चर जी। ये कौन से जगह आप डाले हैं कि जो यहाँ से तमाम जगहों पर आपने सप्लाई देता है? असल बात है, गोरखपुर से जब बनारस वाला रूट पे, रूट नंबर NH29 पे एक रावत पर आएगा, रावत पर विधानसभा, उसमें मैं डाला हूँ। और यहाँ से इस रूट से हमें इतना मतलब सपोर्ट मिलता है। जिस जगह पर आपका ये कंपनी है, जी जी, उस कंपनी की कौन से एरिया माना जाता है ना? कहीं कहीं कभी से मान लीजिए तमाम कंपनियां फैक्ट्री जैसे गोरखपुर में गीडा के नाम से कुछ प्रसिद्ध और साजनवा के नाम से हैं। तो आपका जो एरिया जो है समथिंग, ये एरिया का इस मोहल्ले का नाम क्या है? ये बांसगांव एरिया के अंदर में आता है। हम लोग का जो एरिया है ये बांसगांव के अंदर में आता है। तहसील बांसगांव का? जी, तहसील बांसगांव जी, जनपद गोरखपुर। और ये हमारे मझगावा थाना, जो गंगा थाना है, उसके समीप है। और NH29 पे जब आएंगे तो वहाँ सामने मिलेगा रावत पार्क। जी जी। मेरे कहने का मतलब था कि आपकी दुकान का एक कंपनी जो आपने डाला है किस जगह, तो ये सारा दुकान जो आपने डाला है ये रावत पार्क के ही नाम से यहाँ प्रसिद्ध है? जी जी, रावत पार्क। बाकी यहाँ से तमाम कई जगहों पर जो सेलिंग देते हैं आप जी, तो अपने ही जनपद गिरी में देते हैं या अदरवाइज किसी अन्य जनपद में देते हैं? नहीं, स्टार्टिंग मैंने अपने जनपद से किया था। अभी तो हमारा माल मऊ तक जाता है, घोषित तक जाता है, इधर देवरिया तक जाता है, चौरी चौरा और नई बाजार तक जाता है, और इधर मेरा सिकरीगंज तक जाता है। अभी घोसी माल गया है मेरा, और आजमगढ़ तक माल जाता है मेरा। यानी कि आप अपने जनपद गिरी से गोरखपुर जनपद से लगाए जी जी, आजमगढ़, मऊ और इधर देवरिया साइड तक आपने अभी कम से कम ये कवर सिकरीगंज तक भी जाता है जी, सिकरीगंज भी जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं जनपद गोरखपुर तहसील बांसगांव के अंतर्गत आज मैं हाटा के समीप एक चौराहा बनता है जो रावत पार्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक व्यवसायिक हैं, इनका व्यवसाय है जो आज तमाम योगी जी, मोदी जी तमाम लोगों को उत्साहित किए हैं कि ये व्यवस्था करिए, ये व्यवस्था, तमाम लोगों को नामधारित किए हैं। इन्होंने आज एक सिस्टम से एक धंधा व्यवसाय किया है जिससे कई लोगों का जीविकापार्जन यह देते हैं, वर्क बढ़ाए हैं, किन किन परिस्थितियों में है। आइए हम इसे स्वतः रूबरू होंगे, ये अपना परिचय बताएंगे और अपना यह काम बताएंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विजेंद्र गिरी है जी, और मैं कहना कराने वाला हूँ जी। ये रावत चौराहे में मैंने अपना उद्योग डाल रखा है जी। यहाँ बैग मैन्युफैक्चर का फुल काम होता है। टोटली कच्चा माल लाना, उसको तैयार कराना और उसको सप्लाई देना होता है जी। इससे मेरा भी कारोबार चलता है, मेरे साथ जुड़े हुए कुछ लोगों का और भी कारोबार चलता है। सर, जैसे आपने कच्चे माल को अपने यहाँ लाते हैं जी जी, और अपने यहाँ उस माल को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करके लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं, जी तमाम दुकानों पर आप देते हैं। जी। यहाँ से तो सर, ये हम ये जानना चाहते हैं आपके द्वारा कि यह कच्चा माल कहाँ से लाते हैं और अपने यहाँ कैसे कैसे इसका किन किन बिंदुओं पर आप जो है तैयार करते हैं। आपके पास कितने कारीगर हैं, माल प्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, किस किस बिंदु पर कौन कौन सा माल प्रोडक्शन होता है? असली मेरा सारा माल कई जगह से आता है। मेरा जो फैब्रिक है वो सूरत से आता है। फैब्रिक में जैसे कि मेरा PPC हो गया, कोड हो गया और डेनिम हो गया, जो कपड़े मतलब बैग के कपड़े होते हैं सब। और उसके बाद मेरा धागा, चैन और कुंडा, ये सब वगैरह मेरा दिल्ली से आता है। तो हमारे माल अलग अलग जगह से आते हैं। फिर वहाँ से लेके आता हूँ, यहाँ कटिंग कराता हूँ, कटिंग कराने के बाद उसको सिलाई कराता हूँ, सिलाई कराने के बाद उसको एडवर्टाइज करता हूँ, एडवर्टाइज करने के बाद उसको मैं होलसेल लोग तक पहुँचाता हूँ। सर, आपने जो तमाम माल को, कच्चे माल को अपने तक लाने का व्यवस्था कैसे लाते हैं और यह चीज़
आपके दिमाग में कहाँ से कैसे हुआ है कि हम एक फैक्ट्री मालिक बने, जो कि आपके वहाँ कम से कम ये दिखाया जा रहा है कि आपके यहाँ कुछ मशीनें भी मौके से उपस्थित हैं, कुछ कारीगर भी हैं, तो नियर अबाउट कितने का आपके पास कारीगर होंगे वर्तमान में? अभी मेरे पास 6 मशीन, यानी कि ये आपके सारे जो हैं ये मशीन हैं? जी सारे हमारी मशीनें हैं। ये भाई साहब मशीन है। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गगन कुमार है। मिलन कुमार। जी, गगन। सर आप यहाँ वर्क करते हैं? जी, यहाँ इसी बैग को सिलाई करते हैं? जी। आइए हम ये दिखाना चाह रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, आज हमारे भाई साहब अपने हाथ से यह बनाए हुए कितनी बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो कि यह हमारे तमाम लोगों के पास यह पहुंचता है, क्योंकि विद्यालय के तमाम बच्चे, तमाम लोग गार्जियन इस तरह के टाइप करते हैं कि जो कि पहुँचने का काम करते हैं, खरीदने का काम करते हैं, क्योंकि सारा मस्त होता है। ऐसे में हमें दिखाना चाहते हैं ऐसे लोगों को कुछ न कुछ भगवान की इस तरह की प्रेरणा अगर आती है मन में, तो कहीं न कहीं यह इनके माल का साथ है। और आज ऐसा में जो भी चीज़ें दिखाया है, यह बताया है और वो समझाने का जो काम किया है, ये बहुत ही सारी बात है। यह जनपद गोरखपुर की स्टेम सिटी होने के नाते प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत या जो भी चीज़ें आज इनके मन में जिज्ञासाएँ जो आई है, ये बहुत सराहनीय बात है। और हम अपने चैनल के माध्यम से अन्य लोगों तक यह दूर दूर तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, कि जो दिखाना चाह रहे हैं कि भाई साहब के द्वारा जो जितना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, यह बहुत ही एक सराहनीय बात है। ये तमाम इनके दौरान की मटेरियल है, लाते हैं और कंप्लीट करके अपने लोग तक, अपने दुकान तक पहुँचाने का काम करते हैं। इनके और सेल्समैन जगह जगह जो चार बताए हैं, कई जिलों तक होता है। आगे भी कुछ दिन में